हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हम लोग कर लिए थे प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला बताए थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी बताए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, सारा चीज डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है, और भी बताए थे कि कितना एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है, 45 पे बताए थे, कितना एंगल पे हाइट मैक्सिमम होता है वो भी बताए थे, कितना पे होता है 90 डिग्री पे हाइट मैक्सिमम होता है। ठीक है, और एच मैक्सिमम और रेंज मैक्सिमम में रिलेशन भी बताए थे। तो ये जो टॉपिक करवाए थे कल, उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन बेसिक से लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बॉल है, सपोज क्या है, एक बॉल है, एक बॉल है, इस बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है ग्राउंड से। ठीक है, ग्राउंड से 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टी क्या है, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बताए थे, 2u साइन थीटा बटा जी, यही बताए थे। अब बताओ, टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 और साइन 60 की हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 60 है, और बटा जी। अब बताओ, जी यानी कि 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 इंटू 5 यानी 10, और साइन 60 की वैल्यू 3/2 कैंसिल होकर कितना आ गया 5, यानी कि 5√3 सेकेंड लगेगा इस बॉल को यहां से यहां तक आने में। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एच, एच कितना होगा, एच का फॉर्मूला बताए थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। एच बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 है, 50 का स्क्वायर कर लेंगे, साइन 60 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा 2 × 10, 50 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, और साइन 60 का √3/2 होता है स्क्वायर, अब बटा 20। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा तो 125 चलेगा, यानी 125 गुने ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3/4 चलाएगा, 3/4 हो गया, यानी कितना चलेगा यहाँ से 375/4 मीटर। ये आ गया हम सबका हाइट। ठीक है, अच्छा, ये तो निकल गया, इसको थोड़ा मिटाते हैं। इसके बाद क्या पूछ रहा है कि जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, सपोज एट मैक्सिमम हाइट यहां पे आया होगा, तब मैक्सिमम हाइट पे कितना वेलोसिटी हुआ होगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट जब पहुंचता है तो बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ होता है, बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होता है, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होता है पता ही है आप लोग को, ये टूटेगा तो u कोस 60 होगा, ये होगा u साइन 60 होगा, तो u कितना है 50, कोस 60 का वैल्यू 1/2 यानी कि 25, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो एक्स डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी इनिशियल होगा एक्स डायरेक्शन में वही फाइनल होगा, हर जगह पे वेलोसिटी वही होगा जो इनिशियल में होगा एक्स डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड है, वही वेलोसिटी यहाँ भी हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में, समझ में आया। बाय में तो 0 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। रेंज पूछ रहा है, रेंज बराबर तो पता ही है, रेंज तो पता है आप लोग को, रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे बेस्ट है हम लोग को क्या, यू स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर और साइन 2 गुना थीटा का वैल्यू 60 बटा जी। अच्छा, 50 का 2500 हो गया, अब साइन 120 आ गया, साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, क्या लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 180 माइनस 60 करेंगे तो 20 चलाएगा, 120 चलाएगा, और नीचे में जी का वैल्यू 10। अब बताओ 2500
गुना साइन 180 माइनस 60, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये तो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 यहाँ से यहाँ तक होता है, और इसमें लाई कर रहा है 120, तो इसी में लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, और फर्स्ट भी पॉजिटिव होता है। तो साइन 180 माइनस 60 यानी कि साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 अब बटा 10, 10 से 10 कैंसिल चलेगा, 25 से यहाँ से 125 चलेगा, यानी 125√3 मीटर हो जाएगा क्या? रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंज। ये क्वेश्चन आसान था, आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस के पर्पस से थोड़ा सही है, मस्त है, पूछ सकता है, इसका तो प्रायोरिटी बनता ही है पूछने का। बहुत मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉल है जिसको प्रोजेक्टेड किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? u इक्वल टू 10i प्लस 20 j मीटर पर सेकेंड। फाइंड टी हाइट। बोल रहा है एक बॉल को प्रोजेक्टेड किया जाता है, यानी एक बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया जाता है जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना? 10i प्लस 20j। 10i समझ में आ रहा है, यानी i डायरेक्शन यानी कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। x डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसको i बोलते हैं, इसको j बोलते हैं। और बोल रहा है j में कितना है? j में है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में और बाय डायरेक्शन में, तो हम लोग यहां से नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेट कितना होगा? जो कितना हो जाएगा जो? तो नेट कैसे निकलता है? नेट कैसे निकलता है आप लोग को बताया? नेट कैसे निकलता है? जो इसका यू का नेट निकालेंगे कैसे चलाएगा? √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 चलाएगा, यहाँ 400 चलाएगा, और 400 यानी कि 500 चलाएगा। अब 500 लिख सकते हैं 5 × 100 रूट के अंदर, तो 10√5 मीटर पर सेकेंड चलाएगा, यानी ऑब्जेक्ट को कितना वेलोसिटी से फेंका गया है? कितना से? 10√5 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, कितना एंगल में फेंका गया है? अच्छा, यहां से यहां तक 10 है, ये तो 20 बाई में है, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी 20 ही हो जाएगा बाई में। तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर P/B, यानी कि कितना हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू? 20/10, 20/10 यानी कि 2 आ गया, यानी tan थीटा का वैल्यू आ गया 2 आ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये तो बॉल यहां से 10√5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तब पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा जाने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए? 2u sin θ/g। अच्छा, एक फॉर्मूला आओ बताए थे, 2 या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बाय डायरेक्शन बटा डी, क्योंकि u sin θ टूट गया था बाय डायरेक्शन में, ये फॉर्मूला भी लिखवाए थे। तब बताओ 2 इनिशियल वेलोसिटी बाय डायरेक्शन में कितना है? 20, तो 20 लिखेंगे, आज जी का वैल्यू 10 कैंसिल होकर कितना आ गया? 4 सेकेंड आ गया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 4 सेकेंड आ गया, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है एच मैक्सिमम, ठीक है सर, निकाल लेते हैं। एच मैक्सिमम क्या ही है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, या बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी का स्क्वायर बटा 2g, दोनों फॉर्मूला कर लिखवाए थे। ये क्योंकि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है,
तो u sin थीटा किसका है, बायडायरेक्शन का वेलोसिटी होता है, तो उसका स्क्वायर यानी बायडायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। तो बताओ h बराबर कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इन बायडायरेक्शन कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर अब बटा 2 इंटू जी का वैल्यू 10, कैंसिल होकर 20 से वो कैंसिल हो जाएगा यानी कि 20 मीटर जाएगा मैक्सिमम हाइट, यानी हाइट जाएगा 20 मीटर। अब बताओ स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है सर निकाल लेते हैं। सपोज दैट बॉल यहां पे पहुंच गया हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है बायडायरेक्शन में 0। अच्छा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होता है, अच्छा शुरुआती में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है। पहले बता चुके हैं, सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे भी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है निकल गया। अच्छा रेंज पूछ रहा है, रेंज कितना होगा, फोर्थ में रेंज पूछ रहा है, रेंज बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, यही होता है। तो क्या करना है हम लोग को, देखो रेंज के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, हटाओ इसको, यही रेंज है, तो डिस्प्लेसमेंट ही रेंज कहलाता है। तो आर बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये एक्स डायरेक्शन का है, एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इनिशियल चाहिए, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चाहिए, आई क्या है हम सबका रेंज है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट कितना किया रेंज ही है ना। अब बताओ एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, 0 हो गया, आर बराबर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 10 है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, यहां से यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आया था 4, यानी कि 40 मीटर आ गया रेंज। तो रेंज आराम से इससे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी आप निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा आप लोग को थोड़ा टफ लगेगा निकालने में, आप लोग निकाल कर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग को कराया हुआ है, इसके पहले लेक्चर में सारा कुछ इसका इतिहास वगैरह बता चुके हैं कि क्या है नहीं है, कैसे क्या होता है नहीं होता है, सब बता दिए, बस आप लोग ध्यान में नहीं रखते हैं तो क्या बोल सकता हूं मैं। ई बाय डायरेक्शन है, ई एक्स डायरेक्शन है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से कितना वेलोसिटी से फेंक रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और कितना एंगल पे 45 डिग्री पे, ठीक 45 डिग्री पे फेंकेगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा, करेगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लेंगे, फर्स्ट में क्या पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, तो यू कितना है 20 20 इंटू 20 और साइन 2 इंटू 45 डिग्री, अब बट्टा कितना है जी, जी का वैल्यू कितना होता है 10, तो 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू 2 यानी 40 और साइन 2 इंटू 45 यानी कि साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1, यानी 40 मीटर आ गया हम सबका रेंज आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कब होता है जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री, तो इफ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम हाइट कब होगा, एच मैक्सिमम कब होगा, एच बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, जब ए मैक्सिमम होगा तो हाइट भी मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम
और इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कितना होता है 1। तो h बराबर यू स्क्वायर बटा 2g, तो ये निकल के आएगा मैक्सिमम हाइट। और यू कितना है 20, 20 इंटू 20 बटा 2 इंटू 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना चलेगा यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कि 20 मीटर मैक्सिमम हाइट जाएगा। अच्छा ये तो हो गया सर, मस्त एकदम। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा निकाल लेते हैं, 2u साइन थीटा बटा जी होता है। ठीक है, 2 इनिशियल वेलोसिटी 20 साइन 45 बटा जी यानी कि 10 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 से नीचे तो 2 चलाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2√2 सेकेंड आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा ये था हम सबका थर्ड। अब आ जाओ क्या फोर्थ में क्या कर रहा है, फोर्थ में क्या कर रहा है, एंगल फॉर व्हिच टी इज मैक्सिमम, यानी टाइम मैक्सिमम के लिए एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है सर लिख लेते हैं, मुझे यानी थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा कितना होगा कि टाइम मैक्सिमम हो जाएगा, टी मैक्सिमम हो जाए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, यू सॉरी 2u साइन थीटा बटा जी होता है। ठीक है, तो बताओ टाइम मैक्सिमम कब होगा, ये तो फिक्स है इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो 20 ही आएगा, जी भी फिक्स ही है, जी तो हमेशा फिक्स है, और 2 का वैल्यू तो फिक्स ही है। अब साइन थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है, यानी कि थीटा का वैल्यू 90 पे टाइम मैक्सिमम होगा। तो थीटा बराबर 90 पे क्या होगा टी मैक्स हो जाएगा, और टाइम मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2u और साइन 90 बटा जी। अब बताओ 2 यू का वैल्यू 20 और साइन 90 का वैल्यू 1 और 10 का वैल्यू जी का वैल्यू 10 कैंसिल हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। देख रहा है मैक्सिमम टाइम 4 मीटर पर सेकेंड लगेगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 सेकेंड लगेगा। अब आते हैं फिफ्थ में, बोल रहा है एंगल फॉर विच मैक्सिमम रेंज, थीटा बराबर 45 पे मैक्सिमम रेंज होता है बस। तो बताओ आर मैक्सिमम के बारे में चर्चा कर रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, आर मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 होता है, कल बताए थे थीटा का वैल्यू कितना होता है 45, तो आर मैक्सिमम पूछ रहा है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बटा जी, यानी कि कितना चलेगा यू का वैल्यू 20 इंटू 20 है साइन 90 और बटा जी का वैल्यू 10, एक कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 चलाएगा, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन में भी बोला था कि 45 से फेंक रहे हैं, तब क्या यही रेंज का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम रेंज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया 45। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, ये थ्योरी थोड़ा थ्योरेटिकली टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करवाएंगे फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिए जो अच्छा है, इस थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि जे मेंस वगैरह में ये सब पूछ सकता है, एडवांस में तो नहीं पूछेगा इतना आसान, लेकिन जे मेंस में पूछ सकता है। अब पूछेगा तो फिर वहां लेवल आ जाएगा किससे बनाना है, तो बता देते हैं यहाँ पे। जैसे क्या बोल रहा है, बॉल इज थ्रो एंड कार स्टार्ट्स टू मूव सिमुलटेनियसली, यानी कि एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है, कितना वेलोसिटी से नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ठीक है, और एक कार डी डिस्टेंस खड़ा है, किससे बॉल से डी डिस्टेंस पे खड़ा है, और बॉल का जो वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो जब बॉल यहां से थ्रो करते हैं ना, तो ये जो कार है ना, जब बॉल को फेंके तो कार भी स्टार्ट हो गया चलना,
ठीक है, जिस टाइम बॉल को थ्रो किया उस टाइम कार भी चलना स्टार्ट हो गया। कार का वेलोसिटी कितना है v और वो कांस्टेंट है। तब बताओ ये जो बॉल है हिट करेगा कार को, तब इक्वेशन क्या होगा? बाबू ध्यान से सुनो, जब यहां से बॉल चलना चालू करेगा और कार यहां से शुरू करेगा तो कार चलते चलते मान लो यहां आ गया। कहां आ गया? मान लो यहां से x डिस्टेंस पे आ गया। कितना डिस्टेंस पे आ गया? x डिस्टेंस पे आ गया। ठीक है, यहां पे कार आ गया। अब बॉल चलते चलते यहां पे कार को क्या कर दिया? हिट। क्या कर दिया? हिट कर दिया, आगे टकरा गया। ठीक है, बॉल आगे क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया। किस पे? कार पे। तो मान लो इस बॉल को यहां पे आने में टाइम लगा t, उतना ही टाइम इस कार को भी आने में लगा होगा यहां पे टाइम t। बताओ लगेगा? क्योंकि बॉल यहां से शुरू हुआ, इसको बॉल को यहां आने में टाइम लग गया t, और कार यहां से शुरू हुआ और इसको यहां आने में लग गया, उतना ही टाइम लगेगा। दोनों का तो टाइम सेम ही रहेगा, भले एक से यहां शुरू हुआ एक यहां शुरू हुआ, लेकिन दोनों का टाइम सेम होगा। तब बताओ टाइम कितना होगा? इसका टाइम जो होगा बॉल का वही टाइम होगा इस कार का, होगा कार का टाइम होगा। कार कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x किया। ठीक है, कितना माने? x माने। तब बताना टाइम ऑफ फ्लाइट बॉल का कितना होगा? u साइन थीटा बटा g आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है, चाहे टाइम ऑफ बॉल मान लिए। अच्छा, टाइम ऑफ मुझे मारना निकालना है कार का, तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा कार का? ut प्लस हाफ एट, सॉरी v बराबर x बराबर कितना होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो ये तो इनिशियल यहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है x डायरेक्शन में, पता है। तो x बराबर वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? v है, टाइम ऑफ फ्लाइट t होगा। ये हो गया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया किसका? कार का निकल गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, जो यहाँ पे t है, क्या ये टाइम बॉल का है? जो टाइम ऑफ फ्लाइट वही t यहाँ पे है, क्योंकि यहां से यहां तक कार आने में लगा टाइम, उतना ही टाइम लगेगा जितना बॉल को यहां से यहां तक आने में टाइम लगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? v, और टाइम ऑफ फ्लाइट किसका हो जाएगा? बॉल का 2u साइन थीटा बटा g, यानी x बराबर कितना होगा? 2u v साइन थीटा बटा g। ये निकल के आ गया किसका? यहां से यहां तक का। अच्छा, बॉल का जो रेंज होगा वो किसके बराबर होगा? d प्लस एक्स, d प्लस एक्स हो जाएगा, यही होगा। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला कितना होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी बराबर d, और x का वैल्यू कितना आया? 2u v साइन थीटा बटा जी। ये आ गया हम सबका इक्वेशन। इसके आगे तुम सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं। हम सबको इक्वेशन ही निकालने के लिए बोला था। फाइंड इक्वेशन सो दैट बॉल स्ट्राइक द कार व्हाइल लैंडिंग, हाइट ऑफ द कार इज नेग्लिजिबल। कार का हाइट नेग्लिजिबल माना गया था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। टाइम दोनों का सेम ही होगा, जितना टाइम बॉल को यहां से यहां आने में लगेगा उतना ही टाइम कार को यहां से यहां आने में लगेगा। बस सीधा सीधा सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए गन केप्ट ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, एक गन है रखा हुआ। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो कर लेते हैं हम लोग पहले। एक गन रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रोड पे। ए गन केप्ट ऑन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड इज यूज्ड टू हिट ए कार, एक कार को हिट करने के लिए। ट्रेवलिंग अलोंग द सेम रोड अवे फ्रॉम द गन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इतना से, यानी कि
द कार इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द गन। बोल रहा है कि गन एक हॉरिजॉन्टल रोड पे तो रखा हुआ है, ठीक है, और गन से 50 मीटर दूरी पे एक कार है। क्या है? कार है, ठीक है, कार है। कार का जो वेलोसिटी है 72√2 किलोमीटर पर आवर। तो 72√2 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। 72√2 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 1872 यानी कि 20√2 मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी कार का वेलोसिटी कितना हो गया? 20√2 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। When the gun is fired at angle of 45 with horizontal, यानी कि यहां से गन रखा हुआ है, इससे फायर किया जाता है, ठीक है, कितना एंगल पे? 45 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द गन व्हेन द सेल हिट इट। जब गन को यहां से फायर किया जाता है ना, तो उसका बुलेट निकलता है, बुलेट को ही कहते हैं सेल। तो बुलेट को यहां पे क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से सेल जो निकला उसका वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितना है सेल का? u है, ठीक है। एक गन यहां पे फिक्स किया गया है और एक कार यहां पे है शुरुआती में, और कार जो है गन से 50 मीटर दूरी पे है, और गन से बुलेट को फायर किया जाता है। उसी टाइम कार भी चलना शुरू करता है। जिस टाइम बुलेट को यानी कि सेल को फायर करते हैं गन से, उसी टाइम कार भी चलना मूव करता है। दोनों सिमुलटेनियसली हो रहा है, साथ में हो रहा है। और गन का इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u, ठीक है। तब मान लो एक कार जो है चलते चलते यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया, ठीक है, यानी कि यहां से x डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। और ये जैसा ही कार वहां पे पहुंचा, बुलेट जाकर हिट कर दिया। क्या कर दिया? बुलेट हिट कर दिया। तो जब यहां से बुलेट चलना शुरू किया, कार भी चलना शुरू कर दिया। तो बुलेट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जैसा ही कार यहां पहुंचा बुलेट मार देगा, हिट कर देगा, यानी कि सेल हिट कर देगा। तब बताओ हम लोग को निकालना है कि कार जब यहां पे पहुंचा तब बुलेट से कितना, गन से कितना डिस्टेंस है, यानी कि बुलेट यानी सेल कितना रेंज ट्रेवल किया, यानी सेल का रेंज जो होगा वही गन से लेकर के कार का डिस्टेंस होगा, रेंज निकाल लेंगे। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहा है बुलेट को कितना स्पीड से फेंकना चाहिए शुरुआती में, बुलेट यानी सेल को कितना स्पीड से भेजना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, जितना टाइम में ये सेल यहां पहुंचेगा उतना ही टाइम में एक कार भी यहां पहुंचेगा। तो कार का टाइम और सेल का टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों सेम होगा, है? तो निकल लेते हैं यहां पे। टाइम ऑफ सेल कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेल कितना है? u sin थीटा बटा g, ठीक है, 2u sin थीटा बटा g। अच्छा टाइम ऑफ कार, मान लो जितना टाइम बुलेट को यानी सेल को यहां आने में लगा टाइम t, तो इस कार को यहां आने में भी टाइम t लगेगा। तब टाइम निकालना है मुझे कार का, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुमको पता है x है, x माने हैं, और वेलोसिटी पता है। तब टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, यानी कि 20√2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आ गया। अच्छा जो टाइम कार का होगा सेल का होगा वही टाइम कार का भी होगा, दोनों टाइम बराबर कर लो, तो यानी कि 2u sin थीटा बटा g बराबर, अच्छा
यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं, 2u sin 45 है तो 45 लिख लेंगे, अब बटा जी, यानी 2u बटा √2g, क्योंकि sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे लिख दिए sin 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2u बटा 2u 2u बटा √2g बराबर x बटा 20√2। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। एक बात और ध्यान दो, रेंज कितना होगा, ये जो रेंज होगा बुलेट का यानी सेल का, जो किसके बराबर होगा, 50 + x, तो 50 + x हो जाएगा। तो रेंज कितना होता है, रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ बटा g बराबर 50 प्लस x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हम सबका कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हम सबका हो जाएगा v इंटू टी। अब भी दिया हुआ है 20√2 और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी यहां लिख देंगे। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे, टी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट टी भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक्स ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रहने देते हैं, टी लिख देते हैं। ठीक है, एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, u² साइन 2θ है ना, तो 2 × 45 बटा जी, यानी 50 + x। अच्छा, u², अच्छा साइन 90 हो गया, 2 × 45, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो u² बटा जी बराबर 50 + x। इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब दो इक्वेशन आया, दोनों को सोल्व कर लो। दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, दो इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे, एक इक्वेशन कितना है 2u√2 बटा 2u बटा √2g x और 20√2 बराबर √2 से √2 कैंसिल हो सकता है, सॉरी √2 से √2 कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या चलेगा हम सबका इक्वेशन 2u बटा g बराबर x बटा 20। ठीक है, अच्छा ये 20 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या चलेगा 40 आ गया, ये x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन कितना है, u² बटा g बराबर 50 प्लस x के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं सर 40u बटा g। अब इसको सोल्व करेगा तो u का वैल्यू चलेगा 50 मीटर पर सेकेंड। सोल्व कर लेना, कितना चलेगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि बुलेट का यानी सेल का इनिशियल वेलोसिटी जब इतना से फेंकेंगे तो जाकर क्या करेगा, कार को हिट कर जाएगा। अब पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द गन। गन तो यहाँ पे फिक्स है, बुलेट ना चल रहा है यानी सेल ना चल रहा है, गन तो फिक्स है और कार यहाँ चलाया, तो जब हिट किया कार को तो कार यहाँ पे, बुलेट अभी गन यहाँ पे है, तो बीच का डिस्टेंस कितना, जो रेंज होगा, रेंज बराबर क्या होता है फॉर्मूला u² sin 2θ बटा जी। u² कितना है, यानी u का वेलोसिटी 50 × 50 और sin 2θ, तो sin 2 × कितना एंगल पे फेंका गया 45 पे बटा जी, इसका वैल्यू 1 चलाएगा और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, कैंसिल होगा, कितना चलेगा यहाँ से 125 मीटर, यानी कि कार से कितना डिस्टेंस पे है 25 मीटर पर सेकेंड पे, कितना पे है 25 मीटर पर सेकेंड पे। कौन, बुलेट नहीं गन। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ अच्छे 125 आएगा कि 250, सॉरी 250 आएगा ना, 250 मीटर, सॉरी इसको मिटा देते हैं अब।
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ वेलोसिटी वेरीज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी कैसे वेरी करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो बस खाली देखना है। आप लोग को ये पता ही है, इससे दर्शन तो हो ही गया होगा पहले से ही। ये तो बाई है, ए एक्स है। किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ t बराबर 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, किसी पार्टिकल को थ्रो किया गया है, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो इस तो कंपोनेंट जब ब्रेक होगा तो इधर कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, u कोस थीटा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना होगा, u साइन थीटा। किसी को कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, बॉल को जब थ्रो किए, ये चलते चलते आएगा, इसे मोशन करेगा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दिया जब पार्टिकल चलते चलते यहाँ पे आ गया टी टाइम में, ठीक है, कितना टाइम में, टी टाइम में, ठीक है, और यहाँ बना रहा है हॉरिजॉन्टली एंगल अल्फा। इस टाइम वेलोसिटी का पार्टिकल इधर है, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस पॉइंट पे। और ये बाई में कितना चला, बाई, सेम हाइट यहाँ पे भी बाई में बाई चला। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर भी है, तो ये ब्रेक होगा, तो इधर क्या होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, v कोस अल्फा। वेलोसिटी इन डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v साइन अल्फा। किसी को तकलीफ, और यहां से यहां जाने में पार्टिकल को टाइम लग गया, t टाइम लग गया। ठीक है, यहां से यहां तक कितना हाइट है, h है, नहीं सॉरी बाई है। ठीक है, और एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टली, जब पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा तो अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ देखते हैं। बाबू आपको कुछ हम बताए हैं कि जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन में u कोस थीटा ही होगा, यहाँ पे भी u कोस थीटा ही होगा। हर एक पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, u कोस थीटा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अब देखो जब एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, एक्सेलरेशन जब जीरो आ गया तो वेलोसिटी क्या होगा, सेम हो जाएगा हर एक पॉइंट पे। तब बताओ इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितना होगा, u कोस थीटा, तो v कोस अल्फा और u कोस थीटा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब दोनों बराबर होगा तो दोनों को बराबर कर लो, तो v u कोस थीटा बराबर किसको जाएगा, v कोस थीटा, कि v कोस अल्फा, v कोस अल्फा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी वही वेलोसिटी होगा। एक्स डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी वही होगा, हर जगह वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सेम होगा। ठीक है, अच्छा अब वेलोसिटी निकालते हैं बाय डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी बाय डायरेक्शन में, सॉरी वेलोसिटी निकालना है बाय डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन बाय डायरेक्शन, और टाइम यहां से यहां तक आने में टी टाइम। ठीक है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी जब पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंचा तो बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, v साइन अल्फा, v साइन अल्फा बराबर बाय डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन कितना है। अच्छा पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, तो माइनस जी और टाइम तो टी लग रहा है, बस इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखो v साइन अल्फा बराबर u साइन थीटा
माइनस जी टी आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से, अच्छा यू कोस थीटा बराबर भी कोस अल्फा है, ठीक है। तो भी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यू कोस थीटा बटा कोस अल्फा, इसको इधर कर दिए, ठीक है। अच्छा इसका भी का वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग इन सेकेंड, सेकेंड में यहां भी है तो भी की जगह पे पुट करते हैं यू कोस थीटा बटा कोस अल्फा, और साथ में क्या है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा हो जाएगा बराबर यू साइन थीटा, क्या हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी और टी हो गया। अब देखो साइन अल्फा और कोस अल्फा, साइन अल्फा बटा कोस अल्फा क्या हो जाएगा टेन अल्फा, क्या हो जाएगा टेन अल्फा। तो यू कोस थीटा और इंटू टेन अल्फा बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब माइनस जी टी को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो जी टी बराबर यू साइन थीटा माइनस यू कोस थीटा इंटू टेन अल्फा। अब बताओ जी टी बराबर, इसमें यू कांस्टेंट हो सकता है, कॉमन हो सकता है दोनों में से, यू कॉमन ले लिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा और टेन अल्फा आ गया। अच्छा जी टी है तो जी को उधर भेज दो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा यू बाई जी और साइन थीटा माइनस कोस थीटा टेन अल्फा, ये आ गया टाइम का वैल्यू। तब पार्टिकल जब इस पॉइंट पे हुआ अब हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा यू जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इंटू टेन अल्फा। अच्छा जब पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच गया तो टाइम कितना होगा, अच्छा जब पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये तो अल्फा बनाएगा, जब ये अल्फा है तो ये भी हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा अल्फा ही हो जाएगा। अच्छा तो बताओ अगर इधर से चलते हैं एंगल, तो अगर मान लो यहाँ से ये रहता है इसे तो ये अल्फा प्लस होता है, लेकिन इसके नीचे है तो माइनस अल्फा हो जाएगा एंगल, क्योंकि इधर निगेटिव वाला हो जाएगा पार्ट, तो इधर माइनस अल्फा हो जाएगा। अब देख रहा है हॉरिजॉन्टल के ऊपर है तो पॉजिटिव एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल के नीचे क्या होता है निगेटिव। अब इधर से जैसे चलेंगे तो एंगल, अब एक क्वाड्रेंट में जब इधर से चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, जब इधर चलते हैं तो निगेटिव लिया जाता है, तो वहीं यहाँ से नीचे आ रहा है तो एंगल निगेटिव लेंगे। तो बताओ अल्फा का जगह पे क्या हो जाएगा टेन अल्फा, तो इस पॉइंट पे निकालना है टाइम, तो हमको देखो यहाँ पे जो टेन अल्फा है ना, टेन अल्फा, तो अल्फा का जगह पे क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस अल्फा हो जाएगा, जो एंगल यहाँ पे था अब यहाँ पे माइनस अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल माइनस अल्फा। तो बताओ टेन माइनस अल्फा बराबर माइनस टेन अल्फा, तो कुछ नहीं करना है। अब इस पॉइंट पे जब पार्टिकल आएगा तो टाइम कितना हो जाएगा टी बराबर यू बाई जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और टेन नहीं अल्फा अब नहीं है माइनस अल्फा है, तो टेन माइनस अल्फा, टेन माइनस अल्फा, और टेन माइनस अल्फा यानी कि माइनस टेन अल्फा, माइनस टेन अल्फा, माइनस टेन अल्फा, और माइनस टेन अल्फा यानी कि प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये आ जाएगा हम सबका वैल्यू। तो देख रहा था जब पार्टिकल यहाँ पे था तो टाइम का फॉर्मूला आया था यू बाई जी साइन थीटा माइनस यू कोस माइनस कोस थीटा इंटू टेन अल्फा, माइनस था यहाँ पे, यहाँ वाला में माइनस आया था, नीचे वाला में क्या आ गया प्लस आ गया, ठीक है नीचे में आ गया प्लस वाला, तो ये आ गया। जब यहाँ पे पार्टिकल टाइम ये होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो टाइम हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आया क्योंकि एंगल जो है अल्फा माइनस हो जाएगा, ठीक है इस कारण। अच्छा एक चीज और इसमें हम देखते हैं, यहां से यहां तक मान लो कि जब पार्टिकल यहां से यहां तक आया तो इतना चला कितना बाई चल गया, कितना चल गया तो बाई, तो हमको कितना चला वो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है कितना हाइट चला कितना बाई में डिस्प्लेसमेंट किया वो निकालना है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इन बाई वाला में क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी इन बाई
सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। तो बाई वाला निकालना है, तो बाई में चलेंगे तो बाई में सब आएगा, बाई में एक्सेलरेशन चलाएगा। अब बताओ, अब बाई में फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना है, v साइन अल्फा है, बराबर इनिशियल कितना है, u साइन थीटा है, इसका स्क्वायर प्लस 2 और माइनस जी, तो माइनस 2g। अब बाई में कितना चला यहां से यहां तक, बाई मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखो इक्वेशन सेकेंड में क्या करो, जो v का वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पे देख रहा है पहले से v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g/। तब v जहां पे है वहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो कितना पुट होगा, u कोस थीटा बटा कोस अल्फा का स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g/। बस अब देखो ये पूरा पे स्क्वायर है, तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे में कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g/। बस अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तब बताओ u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g/। हो गया। अब उधर जो है 2g/, इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो 2g/ बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा। अब बताओ 2g/ बराबर यहाँ पे u स्क्वायर, यहाँ भी u स्क्वायर कॉमन लो, तो u स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा। अब बताओ 2g यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2g। तो देखो बाई का वैल्यू कितना है, बाई बराबर u स्क्वायर बटा 2g साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो आ गया जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो बाई का वैल्यू। अच्छा जब पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, ए बाई, इसको भी बाई मान लेते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। तो बताओ tan स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर अल्फा माइनस में है अंदर में है तो स्क्वायर करने में प्लस होएगा। तब बताओ जब इस पॉइंट पे भी आएगा तो बताओ बाई बराबर u स्क्वायर बाई 2g। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब tan स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा जब माइनस अल्फा पुट करेंगे तो भी तो वैल्यू क्या आएगा, tan स्क्वायर अल्फा ही आएगा, तो tan स्क्वायर अल्फा ही आएगा। तो बताओ इस पॉइंट पे जो हाइट है सेम हाइट इस पॉइंट पे भी है, तो दोनों दिख रहा है, दोनों जगह पे हाइट सेम है, लेकिन दोनों जगह टाइम अलग अलग है, यहाँ का टाइम कुछ है, यहाँ जाएगा तो टाइम कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो बच्चों को प्रॉब्लम ना दे बाद में। देखते हैं उस पे कुछ क्वेश्चन। बोल रहा है क्या कि एक बॉल है, ठीक है, जिसको 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है, कितना एंगल पे, हॉरिजॉन्टली 53 डिग्री, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितना होगा, 100 कोस 53 और 100 कोस 53 का वैल्यू 3/5 होता है, यानी कैंसिल होकर 20, यानी 60 मीटर पर सेकंड जाएगा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो बाई में देखते हैं कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई में 100 साइन 53, 100 साइन 53 का वैल्यू 4/5 कैंसिल होगा 20, यानी 80 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन में, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ बॉल, टाइम एंड हाइट ऑफ बॉल व्हेन इट इज मूविंग एट एंगल 37 डिग्री। जब बॉल 53 डिग्री से फेंका गया है
तब वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि जब, तो बॉल इस प्रकार से मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब हॉरिजेंटली बॉल जो मूव करेगा 37 डिग्री पे, उस टाइम कितना वेलोसिटी होगा? कुछ नहीं, वेलोसिटी को मान लेते हैं v, तो ये ब्रेक होगा, तो इधर कितना आएगा v cos 37, और ऊपर जाएगा तो v sin 37। ई वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, आई वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। आप बताओ इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी हॉरिजॉन्टल में जो बाय एक्स एक्सिस है वेलोसिटी सेम होगा, जो वेलोसिटी यहाँ पे होगा वही वेलोसिटी वहां पे होगा। तो देखो वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन एट 37 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी सेम होगा। आप बताओ वेलोसिटी कितना है? जब 37 डिग्री पे है तो v cos 37 बराबर u कितना है? 60 x में, ठीक है। अब v cos 37 का वैल्यू 4/5 बराबर 60, v बराबर 60 गुने 5/4, कहीं से होगा 15, v बराबर 75 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब बॉल जो आएगा यहाँ पे और हॉरिजॉन्टली बनाएगा 37 डिग्री, तब उस टाइम बॉल का वेलोसिटी हो जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है सर। अब बोल रहा है कि इस बॉल को यहां पे जाने में टाइम कितना लगा? टाइम पूछ रहा है, निकाल लेंगे टाइम। एक बात बताना, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे? v बराबर u प्लस ए टी। तो बताओ v बराबर कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा हम सबको? v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो वेलोसिटी इन बाई में, वेलोसिटी इन बाई में और एक्सेलरेशन इन बाई में, ठीक है। टाइम यहां से आ जाने लगा, टी टाइम लगे, ठीक है। तो बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? 80 है, ऊपर की तरफ है तो 80 है, ठीक है। बराबर जब सॉरी यहां पे तो 75 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 80 है, सॉरी, प्लस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस जी और टाइम टी, ठीक है। 75 और 80 है, इसको उधर भेज दो, क्या करो उसको उधर भेज दो। जब उधर भेज देगा तब कितना आएगा? ये जो वेलोसिटी है इधर का है ना, बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा? v 75 है और साइन 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/5, तो 15 25 75 या 45, तब बाई डायरेक्शन में कितना हो गया? 45 आ गया, ठीक है, 45 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी लेंगे, सॉरी ये 45 लेंगे, बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी लेना है, वही हम कह रहे हैं। अच्छा अब इधर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होएगा तो माइनस जी टी हो जाएगा, उसको इधर ले आओ तो जी टी बराबर 80 माइनस 45, ठीक है। अब जी टी बराबर 80 माइनस 45 कितना होगा? 35, और जी को इधर क्या कर दो? डिवाइड में 10 चलाएगा जी का वैल्यू, सॉरी 35, तो 3.5 आ गया, यानी टाइम जो हो गया 3.5 सेकेंड लग गया इसको यहां से यहां जाने में। अब पूछ रहा है हाइट कितना होगा? निकाल लेंगे सर हाइट। वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन प्लस 2 और बाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। फाइनल वेलोसिटी बाई में कितना है? बस 45 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 80 है, तो 80 का स्क्वायर प्लस 2 और जी माइनस में, तब -2 और जी का वैल्यू 10 और बाई, वही बाई तो निकालना है। इधर माइनस इधर का तो प्लस में, तो 2 इंटू 10 यानी 20 बाई बराबर 80 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर चलेगा। ये हम सबका क्या चलेगा? 2 बाई का, ठीक है। अच्छा कर लो यहां से 20 बाई बराबर 80 का स्क्वायर कितना चलेगा? 8 का स्क्वायर 6400, ठीक है। अब माइनस 45 का स्क्वायर कितना चलेगा? 45 इंटू 45 कितना चलेगा?
यहाँ से 5 25, 20 2 22 और 90 180 आ गया, यानी कि 5 2 10 के 2, यानी कि 2 2 5, यानी कि 6400 में 2 2 5 घटेगा तो 5 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 और यहाँ से 3 और यहाँ से कितना चलेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 चलेगा, यानी 33 3300 समथिंग चलेगा। कितना चलेगा 3300 समथिंग, 3300 समथिंग चलाएगा। कि कुछ गलत हो रहा है, 3300 नहीं, यहाँ पे सॉरी 4 चलाएगा, ठीक है घटेगा तो। अब बताओ 20 बाई इजकल टू 4375। अब देखो यहाँ बाई इजकल टू 4375 बटा 20। अब देखो यहाँ भागा दो तो बाई इजकल टू 4375 बटा 20, यानी भागा 20 तो 2 बार में 20 चलाएगा, 3 और 7 एक बार में 20 चलाएगा, 1 7 चलाएगा, 7 चलेगा, फिर 5, फिर कितना चलेगा यहाँ से 8 8 160 कैंसिल तो 1 5 पॉइंट देखो तो 0 चलेगा यहाँ की, फिर 7 बार में आएगा तो 7 बार में कितना चलेगा 140, 10 बचेगा, फिर एगो 0 आएगा यानी कि 5 बार में, यानी कितना चलेगा बैक वैल्यू 218.75 मीटर है। यानी बाय में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यानी हाइट कितना है 218.75, ठीक है ये था क्वेश्चन। अच्छा एक इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखो फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। बोल रहा है कि यहां से किसी पार्टिकल को फेंका गया ऊपर की तरफ, ठीक है इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है सॉरी एंगल थीटा है और टाइम 0 है। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पार्टिकल है यहां से थ्रो किया गया टाइम 0 पे, यानी कि इनिशियल टाइम पे, ठीक है और कितना एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा, ठीक है हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है। वेलोसिटी कितना इनिशियल है u, इसको ब्रेक करते हैं तो जब ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आएगा u कोस थीटा, इधर आएगा u साइन थीटा, ठीक है ये पार्टिकल चलते चलते इस प्रकार से मोशन कर देगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अच्छा शुरुआती में मोशन का डायरेक्शन तो इधर ही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या हो गया इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, या इसी को कहते हैं लाइन ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसी लाइन पे मोशन कर रहा था इनिशियल में, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 मान लो यहां पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, मान लो v है, तो यह इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है ना, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर होगा किसके इनिशियल वेलोसिटी के, किसके परपेंडिकुलर होगा इनिशियल वेलोसिटी के। तब पूछ रहा है जब पार्टिकल शुरुआती में फेंका गया u वेलोसिटी से, ठीक है तो किस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा वो परपेंडिकुलर होगा इनिशियल वेलोसिटी पे। तो मान लो टाइम t पे पार्टिकल यहां पे आ गया, पार्टिकल का जो वेलोसिटी e वाला है ना वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है परपेंडिकुलर है, तो यह टाइम पूछ रहा है। देखो बाबू कुछ दिमाग लगाना थोड़ा सा, ए थीटा है, ई कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा था, ये तो लाइन गया ना तो ये भी थीटा बनाएगा। आई 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा ना। अच्छा अब इसको हम ब्रेक करते हैं, जो v है इसको ब्रेक करते हैं, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा v कोस 90 माइनस थीटा और नीचे कितना आएगा
भी साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, भी कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? भी साइन थीटा 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो भी कोस थीटा हो जाएगा। ये वेलोसिटी हो गया एक्स डायरेक्शन का, ये वेलोसिटी हो गया किसका? वाई डायरेक्शन का, इस पॉइंट पे जब टाइम टी चल गया तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ए वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में इनिशियल, वही इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा, क्योंकि बताए थे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही किसी भी पॉइंट पे चले जाओ वही वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे यू कोस थीटा बराबर भी साइन थीटा हो जाएगा। अब बताओ u बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? u बराबर क्या लिख सकते हैं, या v बराबर क्या लिख सकते हैं? v बराबर क्या लिख सकते हैं? इधर साइन थीटा इधर चला जाएगा तो u बाई यू कोट थीटा हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये तो एक्स वाला में सिर्फ चले। अब बाई डायरेक्शन में आते हैं, तो वेलोसिटी इन बाई बराबर निकालना है। तो वेलोसिटी इन बाई बराबर क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी इन बाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई प्लस एक्सेलरेशन इन बाई और टी। ठीक है, अब बताओ फाइनल वेलोसिटी इन बाई में कितना है? v कोस थीटा है। कितना है? v कोस थीटा है। लेकिन ऊपर वाले को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाले को निगेटिव मानेंगे। बताए थे नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन भी लग रहा है और नीचे की तरफ फाइनल वेलोसिटी भी लग रहा है इस पॉइंट पे, और इनिशियल वाला ऊपर की तरफ लग रहा है। तो नीचे वाला निगेटिव लेंगे तो नीचे की तरफ लग रहा है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? माइनस भी कोस थीटा हो जाएगा। समझ में आया? और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव लिए, तो u साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस कि माइनस, प्लस माइनस जी टी, नीचे की तरफ जी लग रहा है तो प्लस माइनस माइनस जी और टी। अब बताओ इसको उधर ले आते हैं, वो उधर है जो इसको इधर ले आते हैं, तो जी टी बराबर यू साइन थीटा प्लस भी कोस थीटा हो सकता है। तो जी टी बराबर यू साइन थीटा प्लस भी की जगह पर लिख सकते हैं यू कोट थीटा। कोट थीटा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो यू कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं और साथ में कोस थीटा। ठीक है, तो जी टी बराबर क्या हो गया? यू साइन थीटा। अच्छा, यू दोनों में कॉमन हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कोस, यानी कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा आ गया। अच्छा, जी टी बराबर यू साइन, नीचे एलसीएम चलाएगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर, अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जी यानी टी बराबर कितना हो जाएगा? यू बाई जी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 बटा साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा। तो टी बराबर लिख सकते हैं यू, और साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा बटा जी। इतना टाइम के बाद जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वह इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यही टाइम पे न माने थे कि वेलोसिटी का जो पार्टिकल है टाइम टी पे जो वेलोसिटी का पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर है इनिशियल वेलोसिटी का। ठीक है, बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, किसी को मन हो गया कि थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा टफ हो गया, इसका एक मेथड और है वो भी बताते हैं। एक मेथड और है उसको भी बताएंगे हम, वो बहुत ही आसान है। थोड़ा वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट लगेगा आप लोग का। सेकेंड मेथड, इनिशियल वेलोसिटी, ये बाई डायरेक्शन मानते हैं, इसको एक्स डायरेक्शन मानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है? यू है। ठीक है,
ये एंगल कितना बना रहा था, थीटा बना रहा था हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, थीटा बना रहा था, ठीक है। अच्छा जब इसको ब्रेक करेंगे, अभी ब्रेक करते हैं, तो कितना आएगा इधर, u cos थीटा आएगा, इधर आएगा u sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल चलते चलते ऐसे हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा। अच्छा जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन किया, अच्छा शुरुआती में डायरेक्शन ऑफ मोशन तो यही है, यानी क्या, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, या इसी को कहते हैं लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या बोला था, किस टाइम पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के। तो ये पार्टिकल यहाँ पे है t बराबर 0 पे, चलते 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 मान लो यहाँ पे आ गया पार्टिकल, और यहाँ से आने में टाइम t लग गया, पार्टिकल को कितना टाइम लगा, t टाइम लग गया, ठीक है। इस पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी v है, कितना है, v है, ठीक है। तो जब पार्टिकल का वेलोसिटी इस पोजीशन पे v हो गया, तो यह जो वेलोसिटी हुआ टाइम t पे पार्टिकल का, यह वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया किसके, इनिशियल वेलोसिटी का, किसके वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर हो गया इनिशियल वेलोसिटी का, ठीक है। कोई डाउट है? अच्छा अब बताना, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वेक्टर में, ये जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर है, दोनों का डॉट करते हैं तो जीरो हो जाता है। कब जीरो होगा, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर का। तो शुरुआती में इनिशियल वेलोसिटी u है, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, यही है ना, v है ना। तो ये वाला वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का डॉट फाइनल वेलोसिटी के डॉट के साथ कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है किसके, फाइनल वेलोसिटी के, या फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इनिशियल वेलोसिटी का। अच्छा पहले आप लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लिख लेते हैं, कितना है इनिशियल वेलोसिटी, एक्स में है u cos थीटा, ठीक है, आई बाय में कितना है u sin थीटा j आ गया। अच्छा अब भी लिखते हैं वेलोसिटी इन किस डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन में, सॉरी इस वेलोसिटी को लिखते हैं, तो v बराबर क्या पढ़े हैं, u प्लस ए टी, सब पढ़ा है, हम ही पढ़े हैं। तो यहां वेक्टर, तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो भी बराबर लिख सकते हैं, u है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यही लिखे हैं बाबू, तो u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा j हो गया, प्लस माइनस जी टी, तो माइनस जी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है ना, माइनस जी टी हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो माइनस जी टी हो गया, और नीचे की तरफ रहा है तो जे तरफ, ठीक है, जे की तरफ हो गया, ठीक है। अच्छा बोलेगा सर यहाँ माइनस जे क्यों नहीं लिखे, बाबू ये प्लस लिखते हैं, फॉर्मूला प्लस है, सॉरी प्लस है तो प्लस लिख लिए, जी जी किधर है, माइनस जे है और टाइम टी, तो क्या फर्क पड़ता है, प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस जी टी जे लिख सकते हैं ना, है। अब बताओ v बराबर u cos थीटा आई प्लस, देखो तो j एक यहाँ है एक यहाँ पे, दोनों j को साथ में कर सकते हैं, j को कॉमन लो दोनों से, इससे इसे j कॉमन लो, तो u sin थीटा माइनस जी टी जे आ गया,
तो इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी ये, दोनों को डॉट कर दो बस। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u कोस थीटा आई प्लस u साइन थीटा जे। ये इनिशियल वेलोसिटी का डॉट करेंगे, जो टी टाइम के बाद वेलोसिटी है वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके, इनिशियल वेलोसिटी के। कितना वेलोसिटी था ये वाला, u कोस थीटा आई प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे बराबर 0। अब बताओ डॉट में क्या बताए थे, आई वाले को आई के साथ करते हैं, जे वाले को जे के साथ करते हैं, बाकी सब तो बताए थे, आपको बता दिए बेसिक में। तो आई वाला को आई के साथ डॉट करते हैं, ठीक है। तो u कोस थीटा आई डॉट u कोस थीटा आई, तो आई डॉट आई यानी कि वैल्यू 1, तो u कोस थीटा इंटू कोस u कोस थीटा, तो यानी कि u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस डाल देते हैं। अब a जो है इसके साथ डॉट हो जाएगा, तो a जाके इससे गुना होगा, फिर a वाला जाके इससे गुना हो जाएगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ई जाके गुना होगा फिर इससे u साइन थीटा जी टी बराबर 0, जे डॉट जे वैल्यू 1, ठीक है। अब बताओ इसको उधर भेज देते हैं, चाहे इसको इधर रखते हैं उसको भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा जी टी बराबर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब u स्क्वायर कॉमन हो रहा है दोनों से, कर लो कॉमन। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। u साइन थीटा जी टी इंटू जी टी था ना बराबर u स्क्वायर, एक u से u कैंसिल हो गया, तो बताओ t बराबर क्या बचेगा, u बाई साइन थीटा इंटू जी। अब बताओ t बराबर u तो हवे करेगा, साइन नीचे में ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा बटा जी। ये आ गया हम सबका क्वेश्चन का आंसर। यानी इतना टाइम के बाद जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा इनिशियल वेलोसिटी का, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के मोशन के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होगा। ये था हम सबका क्वेश्चन, तो खत्म हुआ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो तगड़ा वाला होगा, ट्रेजेक्ट्री वाला। तब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जितना कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मटेरियल हम दे रहे हैं आप ही लोग को पता है। आओ कभी देखें यूट्यूब पे इतना मटेरियल देते हुए, इतना इस लेवल का क्वेश्चन कराते हुए नहीं, बस भूखभूकिया क्वेश्चन कराता है। इसलिए भूखभूकिया क्वेश्चन कराता है वहां पे कि बच्चा को समझ में आए, बच्चा हमको पसंद करे। अरे बच्चा तो भूखभूकिया क्वेश्चन बना ही लेगा, इस टाइप का क्वेश्चन तो करवाओ, क्वेश्चन ऐसा टाइप करना अच्छा रहता है। तो आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करना है करवाइए अपने दोस्तों से, आज समझ में आए तो अपने लोगों से बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। जे मेंस जे एडवांस में पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तब तक के लिए टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।